चैप्टर्स 2113, 2114, 2115, 2116 चैप्टर स्टार्ट। हे लू लन पत्थर के बेड पर बैठी कल्टिवेट कर रही थी। काफी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने नीचे अपने सीने की तरफ देखा, वहां एक टोटम था। टोटम देखने में बहुत सिंपल था, बस कुछ ही लकीरें थी, लेकिन निशान एकदम साफ दिख रहा था कि एक काली बिल्ली बनी हुई है। काली बिल्ली छोटी और नन्ही सी थी, दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी पूंछ ऊपर उठी हुई थी और पीठ झुकी हुई थी। उसके आगे के पंजे जमीन को पकड़े हुए जैसे अगले ही पाल झपटा मारने वाली हो। डेसोलेट एक्सट्रेमिटी ने मुझे जरूरी गू वॉर्म्स उधार दिए, उन्हें इस्तेमाल करके मेरे टोटम किलर मूव का पहला फॉर्म पूरा हो गया है। हे लू लैन ने मन टाइम का हिसाब लगाया। जब से वो यहां आई थी और अपने टोटम का पहला फॉर्म कल्टिवेट किया था, 30 दिन बीत चुके थे। इन 30 दिनों में ही लू लैन एक बार भी बाहर नहीं निकली। खाने पीने और रोजमर्रा के काम के अलावा वो पूरा टाइम सिर्फ कल्टिवेट करती रही। उसने एक पाल के लिए भी आराम या आलस नहीं किया, उसने सच में कड़ी मेहनत की। अचानक टेंट के बाहर से बहस की आवाज आई। ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर, आप हद से ज्यादा कर रही हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों से आपने अपनी नाजायज बेटी के लिए हमारे गोदाम से कितने सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। शुरू में आपने अपनी बेटी की भूख बढ़ाने के लिए एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट सिंगल हॉर्न डियर का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने स्नैक रैट सूप बनवाया और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट सांपों और चूहों को सिर्फ ये पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया कि आपकी बेटी के लिए सबसे अच्छा रेसिपी कौन सा है। उसके बाद से आप लगातार हमारे रिजर्व्स को खाली करती जा रही हैं। आप जो भी इंग्रेडिएंट्स चुनती हैं वो कम से कम डेसोलेट बीस्ट लेवल के होते हैं। हमने आपको अपना लीडर चुना था, लेकिन आप इतनी सेल्फिश हो रही हैं। आपने पूरे ट्राइब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हे लू लैन ने यह सुना और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। ऐसा लग रहा था कि ट्राइब के एल्डर्स इस वक्त उनकी ट्राइब लीडर लू टोंगलैन से सवाल जवाब कर रहे थे और अन पर इल्जाम लगा रहे थे। वैसे मैंने हाल ही में काफी इमॉर्टल मटेरियल्स इस्तेमाल किए हैं, क्या डेसोलेट एक्सट्रेमिटी ऐप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? हे लू लैन ने अंदाजा लगाया। अगले हाई पैल लू टोंगलन की आवाज गूंजी, ट्राइब एल्डर्स, गुस्सा होने की जरूरत नहीं। मैं ये सब हमारे ट्राइब के भले के लिए ही कर रही हूं। लैन, बाहर आओ। हे लू लैन ने यह सुना और आखिरकार यूएस स्टैंड से बाहर निकली जिसमें वो एक महीने से रुकी हुई थी। ये एक घाटी थी जहां हरियाली थी, पास में ही एक नदी बह रही थी। आसपास हर साइज के टेंट्स लगे हुए जो मिलकर एक ट्राइब बना रहे थे। जिस टेंट में ही लू लैन थी वो एकदम सेंटर में था, सबसे सेफ लोकेशन। साथ ही ये यहाँ का सबसे बड़ा टेंट भी था। टेंट के बाहर वाले एरिया में लोगों का एक ग्रुप लू टोंगलन के सामने खड़ा था। ये लोग भी जानवरों की खाल पहने हुए थे और उनका काफी शरीर दिख रहा था। उनमें से ZY डटार बुजुर्ग लोग सभी गू इमॉर्टल्स। जिस चीज ने ही लू लैन का ध्यान खींचा वो थी उनके शरीर पर बने टोटम्स। लैन, इधर आओ। लू टोंगलैन ने हाथ हिलाया। हे लू लैन बिना कुछ बोले लू टोंगलन की तरफ चल पड़ी। ट्राइब एल्डर्स की नजरें ही लू लैन के शरीर पर टिकी हुई थी, या ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो उसके सीने पर। एल्डर्स के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था तो कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। ये क्या है? कहीं मेरी नजर तो खराब नहीं हो गई? क्या कोई मेरे लिए कंफर्म कर सकता है, क्या ये डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर है? लू टोंगलैन मुस्कुराई, बिल्कुल, यह डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर टोटम हाई है। ट्राइब एल्डर्स चुप हो गए, उनके शरीर जोश से कांप रहे थे। लू टोंगलैन ने आगे कहा, मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बेटी के पास डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर टोटम है। मुझे यकीन है आप सब समझ गए होंगे कि उसके पास सेक्रेड फिजिक है। सिर्फ सेक्रेड फिजिक हाई डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर टोटम को कल्टिवेट कर सकता है। एल्डर्स की सांसें एक साथ अटक गई। लू टोंगलैन ने कुछ देर इंतजार किया। जब उनकी बातें धीमी हो गईं, तो उसने आगे कहा, तो अब क्या आप अभी भी सोचते हैं कि मैं सेल्फिश हो रही हूं? बिल्कुल नहीं। एक एल्डर ने अपना सर हिलाया और एकदम पक्के एटीट्यूड के साथ कहा, यह सेक्रेड फिजिक है। यह एक इंसान को मिरियड ट्राइब्स सेरेमनी में सीधे आगे बढ़ने और प्रेडिकमेंट को चैलेंज करने की इजाजत देता है। एक एल्डर ने ही लू लैन को गर्मजोशी और उत्सुकता भरी नजरों से देखा। बस अगर सेक्रेड फिजिक मिरियड ट्राइब्स सेरेमनी में बच गई तो हमारे पूरे ट्राइब को इसका फायदा होगा। हम बैकअप सेक्रेड ट्राइब्स में से एक बन जाएंगे। एक दूसरे एल्डर ने सुनहरे भविष्य के सपने देखना शुरू कर दिया। सेक्रेड फिजिक? क्या ये लोग मेरे ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक की बात कर रहे हैं?
हे लूलैन शांत हो गई क्योंकि वो जानती थी कि पूरा सिचुएशन अभी भी लू टोंगलन के कंट्रोल में था। लू टोंगलन के होठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। सिर्फ बैकअप क्यों? क्या हम सीधे सीक्रेट ट्राइब नहीं बन सकते? एल्डर्स के चेहरे पर एक पाल के लिए अजीब सा भाव आया और फिर उन्होंने तेजी से अपने सर हिला दिए। ट्राइब लीडर, इतनी जल्दी मत कीजिए। आपकी बेटी का रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल है, लेकिन मिरियड ट्राइब सेरेमनी का विनर बनने के लिए उसका कल्टिवेशन लेवल काफी नहीं है। हमें सब्र से काम लेना होगा। जैसे ही वो रैंक 8 बन जाएगी, हमें कुछ भी चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवाजों के मुताबिक वो सेक्रेड किंग होगी। हमें उसकी रक्षा करनी होगी और उस पाल पोस कर बड़ा करना होगा ताकि हम सेक्रेड ट्राइब बन सकें। हमें रिस्क लेने की क्या जरूरत है? लू टोंगलन कुछ देर चुप रही और फिर सर हिलाया। एल्डर्स, आप सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रही थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लन जितनी मजबूत बनेगी, मिरियड ट्राइब सेरेमनी में हमारी पोजीशन यूटीएनआई हाई ऊंची होगी और हमारे ट्राइब को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। सही कहा ना? एल्डर्स ने सर हिलाया। बिल्कुल। लू टोंगलन अचानक झुक गई। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि सभी समझेंगे और अपनी पूरी कोशिश से लन के टोटम को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। उस जितना फायदा होगा, हमें बाद में उतना ही ज्यादा मिलेगा। एल्डर्स ने रिएक्ट किया और कुछ ने हाँ में सर हिलाया, जबकि दूसरों ने लू टोंगलन की तरफ इशारा किया और खुलकर मुस्कुराए। तो ये सब आपकी चाल थी, ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर। लू टोंगलन के इस प्लान की वजह से ही लू लन को उसके पहले अपीयरेंस पर हाई ट्राइब ने एक्सेप्ट कर लिया। हे लू लन को यह भी समझ आ गया कि इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने यूज यहां भेजने का एक मेन रीजन ये था कि ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में सच में बहुत काम का था। बाद में ही लू लैन ने लू टोंगलन से पूछा कि ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक को इस जगह पर सेक्रेट फिजिक क्यों माना जाता है और इसका इतना ऊंचा स्टेटस क्यों है। लू टोंगलन ने जवाब दिया, ऐसी अफवाह है कि रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था। कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि यह अफवाह सच है या झूठ। यह जरूरी नहीं था। ही लू लैन ने जल्द हाई इस इंफॉर्मेशन को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने टोटम किलर मूव को कल्टिवेट करना जारी रखा। इस बार न सिर्फ ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर लू टोंगलन उसकी मदद कर रही थी, बल्कि पूरा ट्राइब भी उसके साथ था। हे लू लैन का टोटम जल्द हाई एक छोटी बिल्ली से बढ़कर एक काले तेंदुए में बदल गया। इस पॉइंट पर एल्डर्स की मदद भी कम होने लगी थी। पूरे प्रोसेस के दौरान इमॉर्टल मटेरियल का खर्च बहुत ज्यादा था। लेकिन ही लू लन के लिए अच्छी खबर यह थी कि उसके डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर टोटम की पावर इस्तेमाल करने पर कमाल की थी, उसके पिछले मेथड से कहीं ज्यादा। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर टोटम उसका सबसे स्ट्रांग किलर मूव बन गया। लेकिन यह काफी नहीं है। डेसोलेट एक्सट्रीमिटी लू टोंगलन ने एक दिन कल्टिवेट करने के बाद सच्चाई से कहा, क्योंकि हमारे लॉर्ड ने तुम्हें यहां भेजा है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें नर्चर करने की और अपने लॉर्ड को निराश नहीं करूंगी। अनएल्डर्स ने अपना इन्वेंटरी पूरा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरे पास भी अब ज्यादा रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में सिचुएशन बदल जाएगी। एल्डर्स के अपने भी वंशज द भले हाई ही लू लन के पास सेक्रेट फिजिक था, वो आखिरकार ट्राइब लीडर की हाई वंशज थी। एल्डर्स उसके लिए अपने सारे रिसोर्सेस नहीं खर्च करते, ये एक नेचुरल बात थी। कई दिनों बाद ब्लू फीनिक्स ट्राइब पर अचानक उनके जानी दुश्मन फायरब्लेंड ट्राइब ने हमला कर दिया। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और घाटी से भागने पर मजबूर होना पड़ा। पीछे हटेते वक्त ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर ने अपनी सेना के साथ कड़क जवाबी हमला किया। फायरब्लेंड ट्राइब इसके लिए तैयार नहीं था और उन्हें घाटी से बाहर धकेल दिया गया, जिससे ब्लू फीनिक्स ट्राइब ने अपना इलाका वापस हासिल कर लिया। फायरब्लेंड ट्राइब हार मानने को तैयार नहीं था, वो घाटी के बाहर ही रुके रहे और ब्लू फीनिक्स ट्राइब के साथ एक स्टेलमेट में चले गए, एक मौके का इंतजार करते हुए। दिन देर रात लू टोंगलन ही लू लन को गैदरिंग पॉइंट से दूर ले गई, घाटी में एक गुफा में फायरब्लेंड ट्राइब लीडर से मिलने के लिए। फायरब्लेंड ट्राइब लीडर ने हैरान हे लू लन को देखा और मुस्कुराते हुए समझाया, मेन येलो एक्सट्रीमिटी जाओ हुओ हूं। पता चला कि यह सिचुएशन बस लू टोंगलन और जाओ हुओ का एक परफॉर्मेंस था। जाओ हुओ ने बड़ी मात्रा में इमॉर्टल मटेरियल्स निकाले और लू टोंगलन को दे दिए। ये सारे गू मटेरियल्स हैं जो मैं ढूंढ सका, जो ही लू लन के लिए A1 हैं। इसके अलावा हमारे पास ये हैं। जाओ हुओ का एक्सप्रेशन अजीब हो गया जब उसने कई लाशें निकाली। यह फायरब्लेंड ट्राइब के अनगू इमॉर्टल एल्डर्स की लाशें थी जो लड़ाई में मारे गए थे। लू टोंगलन ने भी कई लाशें निकाली, ये वो द जो ब्लू फीनिक्स ट्राइब की तरफ से कुर्बान हुए थे। हे लू लन के सामने जाओ हुओ ने मांस काटना शुरू किया, जबकि लू टोंगलन ने बर्तन और आग तैयार की। हे लू लन हक्का बक्का रह गई, तुम
तुम चाहते हो कि मैं इन लोगों को खा जाऊं? जाओ वो इंसानी मांस काटते हुए मुस्कुराया। इन्हें इंसान समझने की जरूरत नहीं है, बस इमॉर्टल मटेरियल समझो। नॉर्मली जब गू इमॉर्टल्स मरते हैं, जब तक वो इमॉर्टल ज़ॉम्बीज ना हो, उनके डाउ मार्क्स उनके इमॉर्टल एपर्चर्स में वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के गू कल्टिवेटर्स अलग हैं। उनका इमॉर्टल एपर्चर मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। अन पर बने टोटम किलर मूव्स डाउ मार्क्स से बने होते हैं। वो फिक्स्ड होते हैं और शरीर के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं। ऐसा कहते हुए जाओ हुओ ने ढेर से मांस के कुछ टुकड़े उठाए और उन्हें बर्तन में डाल दिया। लू टोंगलैन मांस का सूप हिलाते हुए बोली, ही लूलैन, तुम्हारे लिए ज्यादा मांस के टुकड़े नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आखिरकार ये इंसान ही हैं, इन्हें अब्जॉर्ब करना तुम्हारे लिए आसान होगा। इससे तुम्हारे टोटम के ग्रोथ में बहुत मदद मिलेगी। हे लूलैन का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज थोड़ी बदल गई। क्या इस मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में इंसानों को खाने का रिवाज आम है? लू टोंगलैन ने बर्तन में इंसानी मांस के सूप को देखते हुए साफ शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं। भले ही इंसानों को खाने से टोटम्स के ग्रोथ में मदद मिलती है, यह अभी भी एक शैतानी काम है। अपने हाई ट्राइब्समैन को सबके सामने खाने का मतलब है कि तुम एक डेमोनिक पाथ मेंबर हो, तुम्हें सजा मिलेगी। इसीलिए हम तुम्हें यहां चुपके से लाए हैं ताकि बाकियों से छिपा सकें। तुम्हारे पास सीक्रेट फिजिक है, लेकिन अगर पता चला कि तुम इंसान खा रही हो, तो तुम्हारा स्टेटस चला जाएगा। कोई चारा नहीं है, हमारे पास वक्त कम है। तुम्हारी ताकत को हद तक बढ़ाने के लिए इंसानों को खाना ही सबसे अच्छा तरीका है। ये पक गया है, आगे बढ़ो और खाओ। लू टोंगलैन ने सूप परोसा और ही लूलैन ने यूज सुन एक्सप्रेशन के साथ लिया। इंसानी मांस का सूप उन सभी चीजों से कहीं ज्यादा डिलिशियस था जो उसने पहले खाई थी। लेकिन अपने पहले घूंट के बाद ही लूलैन जोर से उल्टी करने लगी। लू टोंगलन और जाओ ह्यूओ यूज शांति से देखते रहे। हे लूलैन ने तब तक उल्टी की जब तक उसका गैस्ट्रिक एसिड भी बाहर नहीं आ गया। उसने उन दोनों से पूछा, क्या तुम लोगों ने भी कभी इंसानी मांस खाया है? लू टोंगलैन ने सर हिला दिया, लेकिन जाओ हुओ ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं सबसे पहले यहां पहुंचा था। कुछ समय बाद मेरी आउटसाइडर होने की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई और मेरा शिकार होने लगा। मेरे सारे राशंस खत्म हो गए। मैं डेस्परेशन में आ गया और अपने टोटम किलर मूव की पावर बढ़ाने के लिए मुझे इंसानों को खाना पड़ा। उसी के बाल पर यह जिंदा बच पाया और अपनी आइडेंटिटी बदली और आखिरकार ऐप का फायर ब्लेंड ट्राइब लीडर बन गया। लू टोंगलैन ने शांत लहजे में कहा, ही लूलैन, तुम इसे ना खाने का ऑप्शन चुन सकती हो। हम तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे, हम तो बस मास्टर के टास्क्स को अपनी पूरी काबिलियत से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कभी इंसानी मांस नहीं खाया, मैं समझ सकती हूं कि तुम इसे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। यह सिर्फ मजबूत बनने का एक तरीका है। तुम अपने टोटम को ग्रो करने के लिए दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी खा सकती हो, बस उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा? हे लूलैन के कान खड़े हो गए। वो कड़वाहट से मुस्कुराए और अपने आप से बड़बड़ाए, मेरे और उसके बीच का फासला पहले ही आसमान और जमीन जैसा है। अगर मैं अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करूंगी, तो मैं यूज कभी कैसे पीछे छोड़ पाऊंगी? अगर इस सिचुएशन में वो होता, तो क्या वो इंसानी मांस खाने का ऑप्शन चुनता? जवाब एकदम साफ था, मैं खाऊंगी। हे लूलैन का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया और वो बर्तन के पास आई। उसने बड़े बड़े घूंट में सूप पिया, उसने बड़े बड़े निवालों में मांस खाया। लू टोंगलैन का एक्सप्रेशन बदल गया जबकि जाओ ह्यूओ ने हल्का सा सर हिलाया। ऐसी इंसान, कोई हैरानी नहीं कि उनके लॉर्ड उसके बारे में इतनी ऊंची राय रखते थे। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन। मिरियड ट्राइब्स मूनफील्ड स्लोप पर इकट्ठे हुए थे। मिरियड ट्राइब्स सेरेमनी यहां होती है? हे लूलैन ने बंजर जमीन को देखा और अपनी निराशा जाहिर की। हर मिरियड ट्राइब्स सेरेमनी मूनफील्ड स्लोप पर ही होती थी, लेकिन ही लूलैन की नजर में ये जगह खाली और वीरान थी। हर तरफ पीली रेत थी और कुछ नहीं दिख रहा था। जब हवा चलती तो रेत हवा में साफ नजर आती। मिरियड ट्राइब सेरेमनी 1000 ट्राइब सेरेमनी से अलग है। यह एक ग्रैंड इवेंट है जो पूरे मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन को शामिल करता है। हर 10,000 साल में एक बार होता है। मैं भी इसमें पहली बार हिस्सा ले रही हूं। ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर, जो 8 एक्सट्रेमिटीज में से एक थी, डेसोलेट एक्सट्रेमिटी लू टोंगलैन, ने जवाब दिया। उनके पीछे ब्लू फीनिक्स ट्राइब के मेंबर्स थे। 6 महीने पहले ब्लू फीनिक्स ट्राइब और फायर ब्लेंड ट्राइब के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। नतीजा यह हुआ कि ब्लू फीनिक्स ट्राइब ने कई गू इमॉर्टल एल्डर्स को खो दिया। लेकिन इसके परिणामस्वरूप ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर ने पूरे ट्राइब पर और गहरा कंट्रोल हासिल कर लिया। ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर, सेक्रेड चाइल्ड। यह है सेक्रेड चाइल्ड? हाँ हाँ हाँ,
सुना है ब्लू फीनिक्स ट्राइब ने एक सेक्रेड चाइल्ड पैदा किया है, ये तो हमें जला रहा है। मूनफील्ड स्लोप में एंटर करते ही लू टोंग लन कुछ जाने पहचाने चेहरों से मिली। ये लोग या तो मशहूर एक्सपर्ट्स द ट्राइब लीडर्स या एल्डर्स, उनके पास ऊंचा अधिकार और स्टेटस था। हे लू लैन की रेप्यूटेशन हाल ही में फैल चुकी थी, उसकी सेक्रेड चाइल्ड की आइडेंटिटी बहुत ज्यादा आकर्षक थी। HMPH। एक ठंडी सी आह सुनाई दी जब फायर ब्लेंड ट्राइब लीडर ने ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर ही लू लैन और बाकियों को गुस्से भरी नजर से देखा। उसके आसपास ट्राइब लीडर्स और एल्डर्स का एक ग्रुप भी था। ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर, तुम बहुत धीरे आए, क्या डर गई हो? जाओ हुओ ने घमंड से पूछा। लू टोंग लैन ने तुरंत ठंडे हंसी के साथ जवाब दिया, अगर मैं डरूंगी भी तो तुम्हारी वजह से नहीं। तुम क्या डर पैदा कर सकते हो? ट्राइब लीडर्स, मिरियड ट्राइब सेरेमनी शुरू होने वाली है, अगर कोई भी लड़ा तो वो मिरियड ट्राइब्स का दुश्मन होगा, हम उन्हें रस्म की बाली के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एक बड़े ट्राइब के एल्डर ने यह सिचुएशन देखा और पास आ गया। तुरंत बाद एल्डर ने जाओ हुओ से कहा, फायर ब्लेंड ट्राइब लीडर, आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? मेरे ट्राइब लीडर ने पहले ही एक भोज रखा है, आप लेट नहीं हो सकते। जाओ हुओ ने ठंडी सांस ली। लू टोंग लन के लिए कुछ शब्द छोड़ते हुए, मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूं। ऐसा कहकर वो अपने आसपास के लोगों को लेकर चला गया। फायर ब्लेंड ट्राइब लीडर, ये आदमी। उसके जाने के बाद लू टोंग लन के आसपास के ट्राइब लीडर्स बोल पड़े। ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर, भले HI फायर ब्लेंड ट्राइब लीडर आपसे 6 महीने पहले हार गया था और उसकी ताकत बहुत गिर गई थी, आप लापरवाह नहीं हो सकती, वो पहले हाई येलो बेल्ट ट्राइब के पास जा चुका है। येलो बेल्ट ट्राइब एक सुपर ट्राइब है, ना सिर्फ उसका ट्राइब लीडर बल्कि फर्स्ट एल्डर के पास भी रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल है। इन एक्सपर्ट्स ने एक के बाद एक बात की, फायर ब्लेंड ट्राइब लीडर की इंफॉर्मेशन डिटेल में बताते हुए। हे लू लैन बिना कोई आवाज किए सुनती रही, मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के सिचुएशन की गहरी समझ हासिल करते हुए। यहाँ की सिचुएशन 5 रीजन से ज्यादा अलग नहीं है, कमजोर फोर्सेस को अभी भी बड़ी फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ता है। लू टोंग लन और जाओ हुओ 8 एक्सट्रीमिटीज में से 2 हैं, भले हाई वो यहाँ कल्टिवेट करते हैं और टोटम किलर मूव्स इस्तेमाल करते हैं, वो अभी भी दूसरों से बेहतर हैं, रैंक 7 के बीच एक्सपर्ट्स हैं। इसलिए लोगों का एक ग्रुप उनके आसपास इकट्ठा हो गया है। लेकिन सच में टॉप टियर फोर्सेस अभी भी येलो बेल्ट ट्राइब जैसे एग्जिस्टेंसेस हैं। ऐसा लगता है कि जाओ हुओ का प्लान कामयाब हो गया, उसने अपने ट्राइब की कमजोरी का बहाना बनाकर येलो बेल्ट ट्राइब के करीब जाने का फायदा उठाया। कौन सोच सकता था कि ये 2 कट्टर दुश्मन इस दुनिया में सबसे करीबी साथी थे? हे लू लैन ने इन 2 लोगों और उनके तरीकों के प्रति गहरी प्रशंसा महसूस की। कुछ दिनों बाद मिरियड ट्राइब सेरेमनी शुरू हुई। महान देवता रेकलेस सेवेज के नाम पर पर्पल गोल्ड ट्राइब 30 सुनहरी रेत की मछलियों को भेंट चढ़ाता है। महान देवता रेकलेस सेवेज के नाम पर आइस लेक ट्राइब 3 फीटस लायंस को भेंट चढ़ाता है। महान देवता रेकलेस सेवेज के नाम पर येलो बेल ट्राइब एक विशाल हेवनली स्पैरो ग्रुप, दास साइट प्लंडरिंग वाइन्स और एक आउटसाइडर को भेंट चढ़ाता है। सभी ट्राइब्स के सेंट्रल फील्ड में वो बारी बारी से बाली देकर अपने भेंट के टोकन्स का योगदान दे रहे थे। कुछ ट्राइब्स कमजोर थे, उन्होंने सिर्फ डेसोलेट बीस्ट्स का योगदान दिया। कुछ ट्राइब्स जो ब्लू फीनिक्स ट्राइब से थोड़े कम दर, उन्होंने एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स ऑफर किए। जहां तक येलो बेल ट्राइब जैसे सबसे मजबूत फोर्सेस की बात है, उन्होंने बड़ी मात्रा में एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स और प्लांट्स, या यहां तक कि कई इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स और प्लांट्स ऑफर किए। समय समय पर आउटसाइडर्स को पकड़कर यहां लाया जाता था ताकि उन्हें सबके सामने मार दिया जाए। यह आउटसाइडर्स सभी गू इमॉर्टल्स द जिनका कम से कम रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था। येलो बेल ट्राइब ने जिन आउटसाइडर्स को मारा वो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स तक थे। अगर ये चीजें मुझे खाने को दी जाती तो मेरा टोटम काफी बढ़ जाता। हे लू लन को अफसोस हुआ। चाहे वो डेसोलेट बीस्ट्स हों या गू इमॉर्टल की लाशें, जैसे ही वो पीली मिट्टी पर गिरती वो मोमबत्ती की तरह पिघल जाती, धीरे धीरे जमीन में समा जाती। ऐसा लग रहा था जैसे ये जमीन एक शांत जानवर थी जो बिना कोई आवाज किए सभी बलियों को निगल रही थी। इस मूनफील्ड स्लोप में एक बहुत बड़ा राज है, ये जरूर इतना सिंपल नहीं है। हे लू लैन ने सोचा। उसने देखा कि बलियां पीली धरती में डूब रही हैं, खून से लाल हुई मिट्टी धीरे धीरे अपने पीले रंग में वापस आ रही थी। चाहे आउटसाइडर्स का कल्टिवेशन लेवल कुछ भी हो, हर बार जब उन्हें बाली चढ़ाया जाता तो मिरियड ट्राइब्स जश्न मनाते। जश्न की गूंज सुनामी या भूकंप जैसी तेज थी, ये सच में हैरान करने वाला था। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन इतने सालों से मौजूद था, अफवाहें जरूर फैली होंगी।
यहां तक कि इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन ने भी नियमित रूप से लोगों को अंदर भेजा था, दूसरे भी अंदर गए थे। अच्छा है, सबको मार दूं। यह अदरवर्ल्डली डीमंस मौत के ही लायक हैं। इतिहास के रिकॉर्ड्स में हर बार जब मिरियड ट्राइब सेरेमनी होती है, यह अदरवर्ल्डली डीमंस जरूर दिखते हैं। चलो इन सभी आउटसाइडर्स को मार डालें। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी दुनिया में घुसने की। हे लूलैन उनकी बातें सुनती रही जबकि उसके अंदर गहरी और अजीब भावनाएं हो रही थी। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के निवासी इस ग्रोटो हेवन को ही पूरी दुनिया मानते थे। वो आउटसाइडर्स को अदरवर्ल्डली डीमंस समझते थे, ये जाने बिना कि बाहर की दुनिया और भी बड़ी है। इसने ही लूलन को लेस देन ग्रेटर देन मिस सिटी वेल की और उसके अंदर रहने वाले मिनिमेन की याद दिला दी। बाली की रस्म एक दिन तक चली। सुपर ट्राइब्स के अलावा जिन्हें खुलेआम सेंट्रल फील्ड में अपनी रस्म करने की इजाजत थी, बाकी ट्राइब्स सिर्फ अपने कैंप में ही अपनी बाली की रस्में कर सकते थे। रस्म की रात एक बड़ा बॉनफायर सेलिब्रेशन हुआ। चमड़े के ढोल से कमाल की आवाजें निकल रही थी जब 10,000 से ज्यादा बॉनफायर्स जलाए गए। अनगिनत लोग जो जानवरों की खाल के कपड़े और पंखों के आभूषण पहने हुए अपने बॉनफायर्स के चारों तरफ नाच रहे थे, हैज रहे थे, गा रहे थे और पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। कई मर्द और औरतें एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े और बॉनफायर से चले गए अपने टेंट्स में वापस, बाहर की हंसी और शोर से दूर, अपने बिस्तरों पर सबसे तीव्र और आनंदमय रस्म में शामिल होने के लिए। ऑफ कोर्स कुछ लोग ही लूलन के पास भी आए। ये मिरियड ट्राइब सेरेमनी है, सबसे पवित्र पाल। लेडी सेक्रेड चाइल्ड, हमारी जोड़ी स्वर्ग में बनी है, हम सबसे बेहतरीन संतान पैदा करेंगे। एक ट्राइब लीडर का बेटा बड़ी मात्रा में इमॉर्टल मटेरियल्स लेकर ही लूलन के पास आया। ये नौजवान एक सुपर ट्राइब से था, येलो बेल ट्राइब के लेवल का। उसका पिता ट्राइब लीडर था, एक रैंक 8 गू इमॉर्टल, जबकि वो खुद रैंक 6 था। हे लूलन का एक्सप्रेशन बदसूरत हो गया, उसने उस वहीं पर रिजेक्ट कर दिया। नौजवान उल्टा हंस पड़ा, बहुत अच्छा। मैं वैसे भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था, तुम बहुत बदसूरत हो। लेकिन पापा ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे जिन्हें मैं टाल नहीं सकता था, मुझे यहां आना पड़ा। उम्मीद है हम फिर कभी ना मिलें। अस नौजवान के अलावा एक बुजुर्ग रैंक 8 एक्सपर्ट भी उसके पास आया। वो बड़ी मात्रा में बेहद कीमती इमॉर्टल मटेरियल्स लाया था। इन इमॉर्टल मटेरियल्स से सेक्रेड चाइल्ड तुम्हारा टोटम और भी बड़ी सफलता हासिल करेगा। बुजुर्ग रैंक 8 गू इमॉर्टल ने कहा, भले ही तुम बदसूरत हो, मैं बूढ़ा हूं और अभी तक मेरा कोई बेटा नहीं है, हम कोऑपरेट करके एक विन विन स्टेटस हासिल कर सकते हैं। हे लूलन ने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उस भी रिजेक्ट कर दिया। बूढ़े रैंक 8 गू इमॉर्टल ने अपना सर हिलाया और आ भरते हुए जाने से पहले कहा, सेक्रेड चाइल्ड, तुम अभी बहुत छोटी हो, ये मौका खो देने के बाद शायद ये फिर कभी ना मिले। हर कोई तुम्हारी बदसूरती को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे जैसे लोग जो यूएस फेज से गुजर चुके हैं वही सबकी राय को नजरअंदाज कर सकते हैं। हे लूलन का मन किया कि वो उस चीख कर भगा दे। भले हाईयूज अपनी शक्ल सूरत की परवाह नहीं थी, दिल से वो एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसके माँ बाप दोनों ही बेहद खूबसूरत उस उनके अच्छे जीन्स माइल दी और वो इतनी सुंदर थी कि नॉर्दर्न प्लेन्स की परी कहला सकती थी। लेकिन मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन के अंदर खूबसूरती का कॉन्सेप्ट बाहर की दुनिया से बहुत अलग था। यहाँ के निवासी मसल्स की पूजा करते स्किन का रंग गोरा या चिकना नहीं होना चाहिए था, उन्हें गहरा और खुरदरा होना चाहिए था, जिससे लोगों को ताकत और शक्ति का एहसास हो। इसलिए इस जगह पर ही लूलन एक ऐसी बदसूरत औरत थी जो 100 सालों में मुश्किल से दिखती थी। जो कोई भी ही लूलन को पहली बार देखता वो अनजाने में ही सोचता, कोई हैरानी नहीं कि ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर ने इस बेटी को अतीत में छोड़ दिया था, ये तो हद से ज्यादा बदसूरत है। लेकिन बदसूरती के बावजूद सेक्रेड फिजिक होना स्वर्ग सच में संतुलित और निष्पक्ष है। असरात ही लूलन को सुबह तक बार बार परेशान किया गया। मिरियड ट्राइब्स कंपटीशन शुरू हुआ। हर ट्राइब के सामने वाले एरिया में एक खाली जगह थी। ये उनके कंपटीशन का मैदान था। मेन ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर स्टारडस्ट ट्राइब लीडर को एक डिवाइन पीकॉक फेदर की शर्त पर चैलेंज करती हूं। लू टोंगलैन हे लूलन को स्टारडस्ट ट्राइब के एरिया में लड़ गई। वो ही लूलन के लिए ट्राइब को चैलेंज कर रही थी। लगता है ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर की नजर S5 सम्राट ईल के सफेद धागे वाले टेंडन पर है। स्टारडस्ट ट्राइब लीडर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए खाली जगह में कदम रखा। मिरियड ट्राइब सेरेमनी में चैलेंज को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था। कृपया शुरू करें। लू टोंगलैन ने इमॉर्टल एसेंस डाला, उसका नीला फीनिक्स टोटम तेज रोशनी में चमका, अचानक ठोस होकर स्टारडस्ट ट्राइब लीडर की तरफ उठ गया। स्टारडस्ट ट्राइब लीडर ने अपने दांत पीस लिए,
चिल्लाते हुए उसका टोटम आसमान में उड़ गया, एक सिंगल हॉर्न पहाड़ी बकरे में बदल गया। सिंगल हॉर्न पहाड़ी बकरा नीले फिनिक्स से टकराया, जिससे स्टारडस्ट का एक बड़ा बादल बन गया। नीला फिनिक्स चहचहाते हुए बच निकला, नीली आग का एक सैलाब उगलते हुए। नीली आग बेहद गर्म थी। सिंगल हॉर्न पहाड़ी बकरा आग की लपटों में आ गया और घिर गया। उसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की। हर बार जब सिंगल हॉर्न पहाड़ी बकरा कुछ करने की कोशिश करता, नीला फीनिक्स यूज रोकता और वापस धकेल देता। लू टोंग लन का टोटम जरूर ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इस सिचुएशन का मेन रीजन दोनों ट्राइब लीडर्स के कॉम्बैट अटेनमेंट का फर्क है। हे लू लैन साइड से देख रही थी और समझ गई। जैसा कि ब्लू फीनिक्स ट्राइब लीडर से उम्मीद थी, मैं हार मानता हूं। थोड़ी देर बाद स्टारडस्ट ट्राइब लीडर ने कहा, यूज अपनी ताकत बचानी थी, मेरी ट्राइब सेरेमनी अभी शुरू ही हुई थी। अगर वो जख्मी हो जाता और नहीं लड़ पाता, तो और लोग यूज चैलेंज करते और उससे और भी इमॉर्टल मटेरियल्स का नुकसान होता। लू टोंग लन तुरंत रुक गई। स्टारडस्ट ट्राइब लीडर ने 5 सम्राट ईल के सफेद धागे वाले टेंडन को जीतने वाले को देने का इंतजाम किया। दोनों तरफ से किसी ने हद पार नहीं की। स्टारडस्ट ट्राइब लीडर, अगर आपको भविष्य में कोई मुश्किल आए, तो आप मेरे ब्लू फीनिक्स ट्राइब को एक चिट्ठी भेज सकते हैं। अगर मामला छोटा मोटा होगा, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे, लू टोंग लैन ने जाने से पहले कहा। स्टारडस्ट ट्राइब लीडर का एक्सप्रेशन थोड़ा शांत हुआ। भले हाई मिरियड ट्राइब सेरेमनी में चैलेंजेस रिजेक्ट नहीं किए जा सकते थे, वो मदद के लिए दूसरों को बुला सकते थे। यही वजह थी कि कई कमजोर फोर्सेस ने अपनी मर्जी से सुपर फोर्सेस को ज्वाइन करना या उनका साथ देना चुना। डेसोलेट एक्सट्रेमिटी लू टोंग लन के पूरे सपोर्ट के साथ ही लू लैन ने फिर से भारी मात्रा में इमॉर्टल मटेरियल्स निगलना शुरू कर दिया। उन्हें डाइजेस्ट करने के बाद उसका टोटम आखिरकार ग्रेटर सक्सेस तक पहुंच गया। बहुत अच्छे, तुम्हारा डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर टोटम पूरी तरह से बन गया है। सिर्फ इस एक मूव के साथ तुम रैंक 7 के बीच एक पीक एक्सपर्ट हो, यहां तक कि 5 रीजन्स की बाहरी दुनिया में भी। लू टोंग लन बहुत खुश थी। अब अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तो तुम इसे आजमा सकती हो। मिरियड ट्राइब सेरेमनी कॉम्पिटिशन के एक क्रूर दौर में पहुंच चुकी थी। हर दिन बड़ी संख्या में ट्राइब्स हार जाते, उनके एक्सपर्ट्स जख्मी हो जाते और उन्हें अपने गोदामों में से कई रिसोर्सेज खोन पड़ते। यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जो अपने दुश्मनों के पीछे पड़ जाते। वो इमॉर्टल मटेरियल्स पर शर्त नहीं लगाते, बल्कि किसी इंसान की जिंदगी पर लगाते। जिस चीज से ही लू लन के अंदर ठंडक दौड़ गई, वो ये थी कि मिरियड ट्राइब सेरेमनी के दौरान मरने वाला कोई भी गू इमॉर्टल उसी जगह बाली चढ़ा दिया जाता, पीली मिट्टी की जमीन में मिल जाता। ब्लू फीनिक्स ट्राइब अभी भी अच्छी हालत में था। हे लू लैन की सेक्रेड चाइल्ड की आइडेंटिटी के कारण जब तक वो जिंदा थी, जब वो रैंक 8 तक पहुंच जाएगी, पूरा ब्लू फीनिक्स ट्राइब सेक्रेड ट्राइब तक उठ जाएगा, उनके पास ऊंचा अधिकार होगा। इसलिए लगभग किसी ने भी ब्लू फीनिक्स ट्राइब को उकसाया नहीं। भले ही कुछ लोगों को जलन और नफरत महसूस हुई, वो ही लू लन के मजबूत होने से पहले यूएस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन वो पूरी तरह से सावधान रहते। वो इस इंपॉर्टेंट इवेंट के दौरान सेक्रेड चाइल्ड पर हमला नहीं करते। आखिरकार ये महान देवता रेकलेस सेविज का अपमान था। दिन के दौरान मिरियड ट्राइब्स लगातार लड़ाई में लगे रहते। रात में अनगिनत ट्राइब लीडर्स और एल्डर्स गुप्त रूप से बात करते, गठबंधन बनाते, साथ काम करते और साजिशें रचते। लू टोंग लन और जाओ हुओ भी चुपके से कांटेक्ट में थे। जो कोई भी ब्लू फीनिक्स ट्राइब को टारगेट करना चाहता, वो शायद फायर ब्लेंड ट्राइब से कांटेक्ट करता, और इसका उल्टा भी सच था। ब्लू फीनिक्स ट्राइब, जिसके पास एक सेक्रेड चाइल्ड था, ने बहुत सारी जलन को आकर्षित किया, यहां तक कि उन लोगों को भी जो आमतौर पर लू टोंग लन के दोस्त थे। फायर ब्लेंड ट्राइब का भी समय अच्छा नहीं चल रहा था। उन्होंने 6 महीने पहले अपने कई एल्डर्स को खो दिया था। वो कमजोर हो गए थे और उन्हें येलो बेल्ट ट्राइब को एक सब्सिडरी फोर्स के रूप में ज्वाइन करना पड़ा था। लेकिन येलो बेल्ट ट्राइब के भी दुश्मन थे। सभी एक्सपर्ट्स लगातार लड़ते और मारते रहे। लेकिन शुक्र है, क्योंकि लड़ाई में सिर्फ टोटम्स का इस्तेमाल किया जा सकता था, मौतों की संख्या बहुत कम थी। नॉर्मल सिचुएशंस में जिंदगी और मौत की लड़ाई में दूसरे किलर मूव्स इस्तेमाल किए जाते। टोटम्स ZYA डटार ट्रम्प कार्ड्स होते थे। कई नॉन टोटम किलर मूव्स को भी ट्रम्प कार्ड्स के रूप में रखा जाता था। हे लू लैन ने इन कुछ दिनों में बहुत कुछ सीखा। उसने हर तरह के टोटम्स देखे, उसने कई बेहतरीन एक्सपर्ट्स को पहचाना। उसका टोटम पहले हाई ग्रेटर सक्सेस तक पहुंच चुका था। उसके आगे का रास्ता डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर को फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल करके खाते रहना था। दूसरे डाओ मार्क्स के साथ मिलकर धीरे धीरे उस एक ऐसे टोटम में बदलना था जो खास तौर पर ही लू लन के लिए हो। लेकिन एक और रास्ता था, वो दूसरा या तीसरा टोटम बना सकती थी।
जिन एक्सपर्ट्स के पास कई टोटम्स होते थे उनके पास मेथड्स की रंगें बड़ी होती थी, लेकिन क्योंकि उनकी कोशिशें बंट जाती थी, उनके टोटम्स की क्वालिटी भी कम होती थी। उसी कोशिश और रिसोर्सेस को इन्वेस्ट करके एक टोटम कल्टिवेट करना नेचुरली ज्यादा स्ट्रांग था। कौन सा रास्ता लेना है, ही लूलन अभी भी इस बारे में सोच रही थी। इतिहास के रिकॉर्ड्स में रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल के पास अनगिनत टोटम्स थी, हर एक बेहद स्ट्रांग था। उनके पास कम से कम रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी, कुछ तो सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ पर भी थे। ऐसा लगता है कि रेकलेस सेविज डेमन वेनरेबल ने दूसरा रास्ता चुना था। जैसे जैसे दिन बीते, मिरियड ट्राइब्स की सिचुएशन हर दिन तेजी से बदल रही थी। शुरू में वो नॉर्मल ट्राइब्स जिनके पास सिर्फ गू मास्टर्स द तेजी से हारने और एक दूसरे में मिलने लगे, लेकिन ये सिचुएशन सुपर फोर्सेस तक भी फैल गई। आखिरकार येलो बेल्ट ट्राइब जैसी सुपर फोर्स ने भी गिरावट के संकेत दिखाए। जब 3 रैंक 8 गू इमॉर्टल्स मून फील्ड स्लोप पर मारे गए तो ये पीली मिट्टी की जमीन हल्की पीली रोशनी छोड़ने लगी। इस पीली रोशनी में एक रास्ता धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुआ। मिरियड लाइफ रोड आ गया है। हाफ मिरियड ट्राइब्स चैलेंज आखिरकार खत्म हुआ। सिर्फ पब्लिक में मान्यता प्राप्त एक्सपर्ट्स हाई मिरियड लाइफ रोड में एंटर कर सकते हैं और महान देवता रेकलेस सेविज द्वारा छोड़े गए इमॉर्टल अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। हे लूलन को भी कुछ एहसास हुआ, तो सारी बलियां इस मिरियड लाइफ रोड को खोलने के लिए थी। सीक्रेट फिजिक वाली होने के नाते यूज टेस्ट होने की जरूरत नहीं थी, वो तुरंत मिरियड लाइफ रोड में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड थी। ट्राइब्स ने आपस में डिस्कस करने के बाद उन्होंने 88 लोगों को चुना। हर रैंक के 11 लोग थे। ट्राइब्स के बीच कोई रैंक 9 गू कल्टिवेटर्स नहीं थे, इसलिए मैक्सिमम संख्या सिर्फ 88 थी। किसी वजह से इस संख्या ने ही लूलन के दिल में एक तार छेड़ दिया। अनगिनत जलने वाली नजरों के नीचे 88 लोगों ने मिरियड लाइफ रोड पर कदम रखा। बाहर से मिरियड लाइफ रोड एक भ्रम जैसा दिख रहा था, लेकिन जब ही लूलन और बाकियों ने उसमें कदम रखा तो उन्हें एक बिल्कुल अलग एहसास हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे सच में एक सड़क है, मैं इस पर मजबूती से कदम रख सकती हूं। हे लूलन 10 से ज्यादा कदम चली, उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगा। उसके साथ लू टोंगलैन थी। थोड़ी डोर पीछे जाओ ह्यूओ था। ये दोनों आखिरकार 8 एक्सट्रेमिटीज का हिस्सा थी। वो कंपटीशन से सफलतापूर्वक निकल आए थे और चुने गए 88 लोगों में से एक बन गए थे। इस मिरियड लाइफ रोड पर चलने से हर कदम हमारी ताकत, इच्छा शक्ति और यहां तक कि इमोर्टल एसेंस भी खर्च करता है, हे लूलन ने कहा। लू टोंगलैन ने जोड़ा, और साफ शब्दों में कहें तो हमारा फाउंडेशन और स्ट्रेंथ एक निश्चित अनुपात में कम हो रहे हैं। इस सड़क पर चलने वाले हर किसी के लिए फेनिस थी, उन्हें सबको एक जैसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। गू इमॉर्टल्स गू मास्टर्स से ज्यादा मजबूत द, लेकिन गू मास्टर्स के लिए डिफिकल्टी लेवल उनकी अपनी ताकत के अनुसार तय किया गया था। इस वजह से कई गू मास्टर्स गू इमॉर्टल्स से आगे निकल गए। मुझे एक गू वर्म मिला, वो जमीन पर रिंग रहे हैं। जैसे ही हम उन्हें उठाते हैं उन्हें तुरंत रिफाइन किया जा सकता है। जल्दी देखो यहां कितने सारे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तो एक खजाने के बराबर है। कई लोग चिल्लाए और जश्न मनाया, उन्हें जल्दी ही कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स मिल गए। बाहर के मिरियड ट्राइब्स यह सीन नहीं देख सकते थे, वो सिर्फ 88 फिगर्स देख सकते थे जो काले बिंदुओं के साइज तक छोटे हो गए थे जैसे ही वो आसमान में हेवनली रोड से छिप गए। हे लूलन ने ध्यान से देखा और जल्दी कुछ अजीब पाया। हेवनली रोड अनइवन है, ढलन कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे। जब ऊपर जाते हैं तो गू वॉर्म्स और गू मटेरियल्स मिलेंगे, जब नीचे जाते हैं भले ही कोई रिवॉर्ड ना हो, हमारी कम ताकत खर्च होगी। हे लूलन ने एनालाइज किया। अचानक हैरानी से उसकी सांस अटक गई। अजीब है, ये कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा लेस देन ग्रेटर देन में बताया गया है। उसने तेजी से लू टोंगलन को देखा और वो मुस्कुराई। तुम सही हो, यह अपस्लोप रोड और डाउनस्लोप रोड है। हे लूलन अंदर से कांपे बिना नहीं रह सकी। उसकी तेज रोशनी से चमक उठी। इसका मतलब है मैं यहां लेजेंडरी एबिलिटी गू और एफर्ट गू हासिल कर सकती हूं? लू टोंगलन ने जवाब दिया, ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा। अगर ये गू वर्म सच में यहां एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे यकीन है कि वो हेवनली रोड के अंत के पास होंगे। हे लूलन ने दांत पीस लिए और मन बना लिया, ये एक ऐसा अनोखा मौका है जिसे मैं जाने नहीं दे सकती। इतिहास में लेस देन ग्रेटर देन में बताए गए गू वॉर्म्स सब टॉप टियर गू वॉर्म्स हैं। उनके पास या तो डरावनी ताकत होती है या कमाल की एबिलिटीज। एंसेस्टर जायंट सुन सही थे। मुझे इस सुप्रीम मौके का पूरा फायदा उठाना होगा ताकि इस आदमी फैंग युआन को पीछे छोड़ने का चांस मिल सके। हे लूलन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लू टोंगलन ने यूज निर्देश दिया,
डाउन स्लोप रोड मत लेना, अप स्लोप रोड पर चलने की कोशिश करो। ये हमारे लॉर्ड का मार्गदर्शन है। हे लूलैन थोड़ी हैरान थी। आमतौर पर डाउन स्लोप रोड पर कम खर्च होता था, अस पर चलना सबसे लॉजिकल था। सिर्फ हेवनली रोड के दूसरे हिस्से तक पहुंचने पर हाई अप स्लोप रोड पर चलना शुरू करना चाहिए था। लेकिन इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन की सलाह इसके उल्टी थी। हे लूलैन एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन उसने इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन पर भरोसा करने का फैसला किया। वो और लू टोंगलन साथ चले, जितना हो सके अपस्लोप रोड पर जाने की कोशिश करते हुए। उन्होंने अपस्लोप रोड पर चलते हुए बहुत सारे गू वॉर्म्स और मटेरियल्स पाए, लेकिन ज्यादातर सिर्फ मॉर्टल गू और मटेरियल्स थे। थोड़ी देर बाद उन्हें इमॉर्टल मटेरियल्स मिलने लगे, जबकि जो गू इमॉर्टल्स उनके बराबर दूरी तय कर चुके थे, क्योंकि वो अक्सर डाउन स्लोप रोड पर चलते थे, उनके रिवॉर्ड्स कम थे और मॉर्टल मटेरियल्स की रंगे में हाई थे। हे लूलन को तुरंत एहसास हुआ, हेवनली रोड तय की गई दूरी नहीं, बल्कि तय की गई सड़क की क्वालिटी कैलकुलेट करता है। ये पहले या दूसरे हिस्से में नहीं बांटी था, ये सिर्फ देखता है कि हम सड़क पर चलते वक्त अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं या नहीं। अपनी पूरी कोशिश करके मुझे मनचाहे फायदे मिलने का चांस है, लेकिन अगर मैं आलस करूं और आसान रास्ता लूं, तो शायद मैं अपनी सारी ताकत बिना कुछ खास हासिल किए ही गवा दूं। लू टोंगलन और ही लूलैन आगे बढ़ते रहे। जब उन्हें पहला रैंक 6 इमॉर्टल गू मिला, तो पहला प्रेडिकमेंट भी सामने आया। प्रेडिकमेंट्स हर तरह के शेप और साइज के थे, वो पारदर्शी दी और अलग अलग रंगों के थे। हे लूलन के रास्ते में जो प्रेडिकमेंट था, वो हल्का भूरा रंग का था। वो एक पहाड़ के साइज के रकून जैसा दिखता था, हेवनली रोड को ब्लॉक करते हुए। प्रेडिकमेंट लेस देन ग्रेटर देन में रिकॉर्ड किया गया एक जंगली जानवर। ये 5 रीजन्स में विलुप्त हो चुका है। सोचो कि ये अभी भी यहां एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि ये हेवनली रोड है, इसमें कुछ अजीब नहीं है। हे लूलैन ने गहरी सांस ली। लू टोंगलन के साथ मिलकर प्रेडिकमेंट पर हमला करने लगी। प्रेडिकमेंट गुर्राया और ही लूलन और लू टोंगलन की तरफ लपका। उन दोनों को अपनी नजर धुंधली और बदलती हुई महसूस हुई। वो एक हल्के भूरे रंग की सुनसान जगह में पहुंच गए। हम प्रेडिकमेंट के अंदर हैं, उसने हमें खा लिया, लू टोंगलन ने तुरंत कहा। प्रेडिकमेंट्स बहुत खास जीव होते हैं। अफवाह है कि जिसने पहला बैटलफील्ड किलर मूव बनाया था, उसने प्रेडिकमेंट्स पर रिसर्च करके इंस्पिरेशन ली थी। हर प्रेडिकमेंट को एक नेचुरल बैटलफील्ड किलर मूव भी माना जा सकता है। प्रेडिकमेंट के अंदर आफतें और मुसीबतें बनती और उतरती थी। लू टोंगलन ने लीड ली। मेन फाटन और मुसीबतों को रोकूंगी। ही लूलैन, तुम प्रेडिकमेंट से बाहर निकलोगी। हे लूलैन हैरान थी, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास ग्रेट स्ट्रेंथ, ट्रू मार्शल फिजिक है। लेस देन ग्रेटर देन के रिकॉर्ड्स के अनुसार तुम इन प्रेडिकमेंट्स का तोड़ हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन बस आगे बढ़ो और कोशिश करो। याद रखना, तुम ज्यादा टाइम नहीं लगा सकती। प्रेडिकमेंट के अंदर की मुसीबतें रुकती नहीं हैं। लू टोंगलन ने निर्देश दिया। हे लूलैन ने दांत पीसे, अपने स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव्स एक्टिवेट किए और रैंडमली जगह पर हमला किया। एक पल बाद उसके चेहरे पर खुशी चमकी जब उसने स्पेस में एक हरकत महसूस की। मुसीबतें और भी भयानक हो गईं, लेकिन लू टोंगलन बहुत खुश थी। ऐसे ही लगे रहो, यह प्रेडिकमेंट अब अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहा है। हे लूलैन ने अचानक सोचा, उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ, ट्रू मार्शल फिजिक था, लेकिन दूसरों के पास नहीं। अगर उनका सामना प्रेडिकमेंट से होता तो वो क्या करते? डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर, बाहर आओ। हे लूलैन ने इच्छा की और बड़ी मात्रा में रैंक 7 इमॉर्टल एसेंस खर्च किया। रॉ एक उमड़ती काली रोशनी के साथ विशाल काला टाइगर एक ठोस रूप में आया और आगे बढ़ा। एक जोर के धमाके के साथ एक बड़ा छेड़ बन गया। चलो, हे लूलन और लू टोंगलन एक साथ छेड़ से बाहर उठ गए, बाहरी दुनिया में वापस लौट आए। प्रेडिकमेंट गुर्राया, अपने जख्म वाले हिस्से को जकड़ते हुए। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर टोटम ने एक बड़ा सा छेड़ बना दिया था और उस काफी कमजोर कर दिया था। उसका शरीर एक फटे हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ता चला गया, जब तक कि वो अपने ओरिजिनल साइज का आधा ना हो गया। उसके बाद छेड़ बैंड हो गया और खुद से ठीक हो गया। अपनी हालत A1 करने के बाद प्रेडिकमेंट ने ही लूलन पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं की। वो चीखा और भाग गया। हे लूलन ने उसका पीछा नहीं किया। उसने रैंक 6 इमॉर्टल गू उठाया और लू टोंगलन के साथ सड़क पर आगे बढ़ गई। दोनों पूरी ताकत से अपस्लोप रोड पर चलते रहे और उन्हें बड़े से बड़े रिवॉर्ड्स मिलते गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने डू रैंक 6 इमॉर्टल गू और एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हासिल कर लिया। उनकी इस सफलता ने जल्द ही दूसरों को भी अलर्ट कर दिया और उन्होंने भी अपस्लोप रोड पर चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे
कुछ लोगों की सारी ताकत खत्म हो गई और वो हेवनली रोड से नीचे गिर गए, मूनफील्ड स्लोप की पीली जमीन पर जा टकराए। कुछ का सामना प्रेडिकमेंट्स से हुआ लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही मर गए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने प्रेडिकमेंट्स को हरा दिया लेकिन उनकी बहुत ज्यादा ताकत चली गई, उनके चेहरे पर उदासी थी। प्रेडिकमेंट्स मूल रूप से एक रहस्यमयी प्रकार के जंगली जानवर थे। किसी की बैटल स्ट्रेंथ उनकी सहनशक्ति की सीमा से बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी तभी वो हारते। सिर्फ स्ट्रेंथ पथ के मेथड्स का ज्यादा असर होता था। हे लूलन को चलने में और ज्यादा मुश्किल महसूस होने लगी। 2 और प्रेडिकमेंट्स को हराने के बाद उसने पाया कि कुल 88 लोगों में से अब सिर्फ 30 के आसपास ही बचे थे। मैं अब आगे बढ़ने की अपनी काबिलियत खोने लगी हूं, मेरी बहुत सारी ताकत खत्म हो चुकी है, जबकि सामने आने वाले प्रेडिकमेंट्स और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मेरी बची हुई बैटल स्ट्रेंथ सिर्फ एक और प्रेडिकमेंट के लिए काफी है। हे लूलैन ने दांत पीस लिए, यूज हार मानना अच्छा नहीं लग रहा था। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है, चलो आगे बढ़ते हैं। लू टोंगलैन ने ही लूलन के कंधे पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ थपथपाया। एक और प्रेडिकमेंट से सामना होने पर लू टोंगलैन ने अपने नीले फीनिक्स टोटम का इस्तेमाल किया और डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर के साथ मिलकर प्रेडिकमेंट को हरा दिया। सावधान, इसे भागने मत देना। इस बार लू टोंगलैन ने चिल्लाया और टाइम पर एक्शन लिया। प्रेडिकमेंट को भागने नहीं दिया और उन्होंने उस सफलतापूर्वक मार डाला। इसे खाओ। लू टोंगलैन ने प्रेडिकमेंट का मांस काटा और ही लूलन को एक टुकड़ा दिया। हे लूलैन ने लेस देन ग्रेटर देन पढ़ी थी, वो कुछ समझ गई। प्रेडिकमेंट के मांस का हर टुकड़ा जो उसने खाया, उससे उस अपनी ताकत का एक हिस्सा वापस मिलता हुआ महसूस हुआ। जब उसने और लू टोंगलैन ने पूरा प्रेडिकमेंट खा लिया तो उसकी ताकत लगभग पूरी रिकवर हो चुकी थी। लेकिन इस तरह ये मेथड सबके सामने आ गया। कई गू कल्टिवेटर्स ने ये देखा और उनकी नकल करने लगे। लेकिन गू कल्टिवेटर्स का एक हिस्सा हैरान नहीं हुआ, वो इस बारे में पहले से जानते थे। तुम प्रेडिकमेंट का मांस ज्यादा नहीं खा सकती, वरना तुम्हारा दिल जलने लगेगा और तुम्हारा दिमाग अजीब बिहेव करने लगेगा। लू टोंगलैन ने आ भरी, चलो आगे बढ़ते हैं। कई मिनट बाद जाओ ह्यूओ ने हे लूलैन और लू टोंगलैन को पकड़ लिया। तुम क्या चाहते हो? लू टोंगलैन ने नाखुश होने का नाटक करते हुए पुकारा। जाओ हुओ ने ठंडी सांस ली। हम में से सिर्फ 7 लोग बचे हैं, हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स। हम बाहर जाकर हिसाब किताब कर सकते हैं, लेकिन यहां हमें बड़े पिक्चर को देखना होगा। लू टोंगलैन चुप रही। ट्राइब लीडर जाओ हुओ सही कह रहे हैं, प्रेडिकमेंट्स और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। येलो बेल ट्राइब लीडर भी पहुंच गया, उसने ही लूलन को देखा और कहा, सेक्रेड चाइल्ड, आप हमारे साथ कोऑपरेट करने और साथ लड़ने के लिए क्वालिफाइड हैं। आगे येलो बेल ट्राइब लीडर ने दूसरों को देखा, क्योंकि हर कोई यहां तक पहुंच सका है, हम सब साथ काम करने के लिए क्वालिफाइड हैं। आपका क्या ख्याल है? बचे हुए 7 लोगों में से एक रैंक 6 था, डू रैंक 8 जबकि आखिरी 4 रैंक 7 थे। सबने एक दूसरे को देखा, एक पाल के लिए शांति छा गई। साथ काम करने से हम जरूर आगे तक जा पाएंगे, लेकिन हम इमॉर्टल गू और इमॉर्टल मटेरियल्स को कैसे बांटेंगे? रैंक 6 गू इमॉर्टल ने सबसे जरूरी सवाल पूछा। अगर उन्हें कंपीट करना पड़ा तो वो जरूर उनसे हार जाएगा। येलो बेल ट्राइब लीडर ने सोचा और बोला, इमॉर्टल गू और इमॉर्टल मटेरियल्स के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें बारी बारी से ले सकते हैं। जहां तक सीक्वेंस की बात है, हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई नियमों को नजरअंदाज करता है तो वो सबका दुश्मन होगा। मिरियड लाइफ रोड 10,000 साल में सिर्फ एक बार दिखता है, जो भी नियमों को तोड़ेगा उस सबका पीछा झेलना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे रैंक 8 गू इमॉर्टल ने हामी भरी, लेकिन सीक्वेंस को लेकर सबने काफी देर तक बहस की। जिसे पहले रखा जाता, यूज नेचुरली सबसे कम वैल्यू के रिसोर्सेज मिलते, जिसे बाद के रिवॉर्ड्स मिलते, यूज ज्यादा वैल्यू मिलती। लेकिन किसके पास आखिर तक टिकने का कॉन्फिडेंस था? अभी हर कोई अपनी लिमिट के पास था, वरना वो कोऑपरेट हाई नहीं करते। अगर उनकी पोजीशन बाद में होती और रिवॉर्ड्स मिलने से पहले हाई वो एलिमिनेट हो जाते तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। सबने थोड़ी देर सोचा और फिर सीक्वेंस तय किया और आगे बढ़ गए। डू प्रेडिकमेंट्स को हराने के बाद पहला रैंक 8 इमॉर्टल गू सामने आया। सीक्वेंस के हिसाब से वो इस रैंक 6 गू इमॉर्टल का था। सबकी नजरों के सामने रैंक 6 गू इमॉर्टल ने डरते डरते इमॉर्टल गू को उठाया। दोनों रैंक 8 गू इमॉर्टल्स ने यूज नहीं छीना, उनकी बारी बाद में थी। इस रैंक 6 गू इमॉर्टल का भी अच्छा खासा स्टेटस था, उसका पिता एक मशहूर रैंक 8 एक्सपर्ट था। एक रैंक 8 इमॉर्टल गू के आने से 7 लोगों का ग्रुप काफी टेंस हो गया।
अपस्लोप रोड के एक और हिस्से पर आगे बढ़ते हुए उनके रास्ते में कोई प्रेडिकमेंट नहीं था, लेकिन ग्रुप ने एक ड्रैगन हॉर्न ग्रास पाई। ड्रैगन हॉर्न ग्रास एक इमेमोरियल डेसोलेट प्लांट था। इसका शेप कोरल जैसा था, ड्रैगन के सींग जैसा। हर सेगमेंट एक उंगली की लंबाई का था। यह हर महीने एक सेगमेंट बढ़ता था। सीक्वेंस के अनुसार अब जाओ हुओ की बारी थी। जाओ हुओ ने ड्रैगन हॉर्न ग्रास को उठाया, अंदर से लाचारी महसूस करते हुए। यूज एक इमोर्टल गू चाहिए था। लॉन्जेविटी हेवन में ऐसे इमोर्टल मटेरियल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। दोस्तों, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे माफ करना, कृपया समझे। मैं अपना रिवॉर्ड लेने के बाद भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। कुछ देर चलने के बाद रैंक 6 गू इमोर्टल ने पीले चेहरे और कांपते शरीर के साथ कहा। येलो बेल ट्राइब लीडर ने सर हिलाया। वापस जाओ, इस रेट पर तुम थकान से मर जाओगे। रैंक 6 गू इमोर्टल ने गहराई से झुककर सलाम किया और जमीन की तरफ गिर गया। हवा में ही वो बेहोश हो गया। किस्मत से जमीन पर लोग उसका इंतजार कर रहे थे। रैंक 6 गू इमोर्टल के जाने के बाद यह ट्रेंड शुरू हो गया क्योंकि लोग भी अपनी लिमिट्स तक पहुंच रहे थे। पहले दूसरा रैंक 8 गू इमोर्टल, उसके बाद लू टोंगलान। अस रैंक 8 गू इमोर्टल की बारी आने से पहले हाई वो एलिमिनेट हो गया। जाते वक्त उसका एक्सप्रेशन बहुत बुरा था। लू टोंगलन भी अपनी लिमिट पर थी। उसने ही लूलन को सावधान रहने का निर्देश दिया और चली गई। सिर्फ 4 लोग बचे थे, वो द हे लूलैन, जाओ हुओ, येलो बेल ट्राइब लीडर और एक नौजवान रैंक 7 गू इमोर्टल। ये कौन सा गू है? सबकी ऊँग चमक उठी। सबने एक अनोखा रैंक 8 इमोर्टल गू देखा। वो एक प्रौढ़ के मुट्ठी के साइज की चींटी जैसा दिखता था। उससे इंद्रधनुष के रंग की रोशनी निकल रही थी। यह क्वांटिटी चेंज गू है। येलो बेल ट्राइब लीडर जोर से हंसा। अब उसकी बारी थी। इस इमोर्टल गू के साथ वो टारगेट को 1 से 10 से 100 बना सकता था। क्वांटिटी में जबरदस्त बढ़ोतरी कर सकता था। ऑफ कोर्स, इमोर्टल एसेंस का खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ जाता था। कुछ टारगेट्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता था, जैसे कि कोई भी इमोर्टल गू। ऑफ कोर्स, इस इमोर्टल गू को लड़ाई में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर, अगर दुश्मन आग का सैलाब छोड़ता तो क्वांटिटी चेंज गू आग की संख्या को कम करके दुश्मन के हमले को तेजी से कमजोर कर सकता था। हालांकि इमोर्टल गू पाने के लिए उन्हें इस प्रेडिकमेंट को हराना था। एक घमासान लड़ाई के बाद सब जीत गए और मांस आपस में बांट लिया। येलो बेल ट्राइब लीडर सबसे ज्यादा खुश था। ना सिर्फ यूज एक टॉप टियर इमोर्टल गू मिला, बल्कि उसकी ताकत भी कुछ हद तक रिकवर हो गई थी। सब अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। एक प्रेडिकमेंट ने उन्हें फिर से रोका, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था। हेवनली रोड पर वापस नहीं मुड़ा जा सकता था। उन्हें एक कठिन लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रेडिकमेंट को मारा और उसका मांस खाया। सबकी थोड़ी और ताकत रिकवर हुई। अपस्लोप रोड पर चलते हुए एक रैंक 8 इमोर्टल गू दिखा। ये एक राइनोसरस बीटल था जो स्टील के एक टुकड़े जैसा लग रहा था। ये मोटा, ताज़ा और मजबूत था। ये सच में फोर्टिट्यूड गू है। फोर्टिट्यूड गू, कहीं मैंने गलत तो नहीं देखा? ये सच में फोर्टिट्यूड गू है। ये लेस देन ग्रेटर देन में रिकॉर्ड किया गया एक इमोर्टल गू है। सब हैरान थी और यूएस रैंक 7 गू इमोर्टल की तरफ देख रहे थे। सीक्वेंस के हिसाब से अब उसकी बारी थी। यह गू इमोर्टल इस मिरियड ट्राइब सेरेमनी का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स था। उसका पूरा शरीर अब जोश से कांप रहा था। एक घमासान लड़ाई के बाद प्रेडिकमेंट दया की भीख मांगते हुए चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। सबने मांस बांटा जबकि रैंक 7 गू इमोर्टल ने फोर्टिट्यूड गू ले लिया। यह ट्रिप सफल हुई। ये सफल हुई। रैंक 7 गू इमोर्टल अपने आप से बड़बड़ाया, उत्तेजित महसूस कर रहा था। येलो बेल ट्राइब लीडर ने यूज अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए बात की। मैं सोचूंगा। रैंक 7 गू इमोर्टल ने तुरंत माना कर दिया। येलो बेल ट्राइब लीडर ने माथे पर बाल डाले और फिर तुरंत अपना एक्सप्रेशन रिलैक्स कर लिया। इस इंसान का भविष्य अच्छा नहीं होगा। हे लूलैन ने यह देखा लेकिन इसका खुलासा नहीं किया। रैंक 7 गू इमोर्टल का घमंड बढ़ गया था। वो येलो बेल ट्राइब लीडर को नजरअंदाज कर रहा था, सोच रहा था कि उसकी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें कोई अजीब बात नहीं थी। ही लूलैन जानती थी कि यह साफ था। भविष्य में कई लोग आगे आकर इस रैंक 7 गू इमोर्टल को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे। शायद ये रैंक 7 गू इमोर्टल ऐसी बातें संडे टू संडे कर थक जाए। सब फिर से चल पड़े। प्रेडिकमेंट्स ने रास्ता रोका, लेकिन वहां कोई इमोर्टल गू या इमोर्टल मटेरियल्स नहीं थे। हेवनली रोड पर पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। उन्हें इस प्रेडिकमेंट को मारना है पड़ा। लेकिन जाओ हुओ ने प्रेडिकमेंट का मांस लेने से माना कर दिया। मैं और नहीं खा सकता। मैं अपनी लिमिट पर हूं। अगर मैंने और खाया तो मेरा दिल जल जाएगा और मैं मर जाऊंगा।
जाओ हुओ ने आ भरी, ही लूलन को गहरी नजर से देखा और चला गया। सिर्फ ही लूलैन, येलो बेल्ट ट्राइब लीडर और रैंक 7 गू इमॉर्टल हाई बचे थे। हे लूलैन ने अपना रिवॉर्ड पहले ही चुन लिया था। अब जब जाओ हुओ बाहर हो गया था सीक्वेंस के हिसाब से, अब फिर से येलो बेल्ट ट्राइब लीडर की बारी थी। लेकिन सड़क के कई सेगमेंट्स के बाद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उनका सामना डू प्रेडिकमेंट्स से भी हुआ। एक घमासान लड़ाई के बाद भले ही उन्हें कुछ मांस मिला, लेकिन रिकवरी खर्च से मैच नहीं कर पाई। उनकी ताकत तेजी से गिर गई। परेशान या निराश मत हो, मैंने पैटर्न देख लिया है। हम जितना आगे जाएंगे उतने ही ज्यादा प्रेडिकमेंट्स और उतने ही कम इमॉर्टल गू और इमॉर्टल मटेरियल्स होंगे, लेकिन जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो सब टॉप टियर होंगे। येलो बेल्ट ट्राइब लीडर ने मराल बढ़ाने की कोशिश की। वो अगला लाभार्थी था। वो अपनी मेहनत को यहां बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसा उसने कहा था, उन्होंने आखिरकार एक और रैंक 8 इमॉर्टल गू देखा। यह इमॉर्टल गू एक मकड़ी के आकार का था, लेकिन उसका शरीर लंबा और कई ईंटें थी। नीले और लाल क्रिस्टल रोशनी में चमक रही थी। ये रूबी और सैफायर का फ्यूजन लग रहा था। एबिलिटी गू, लेस देन ग्रेटर देन से एक और मशहूर इमॉर्टल गू। हे लूलैन हक्का बक्का रह गई। यह इमॉर्टल गू कमाल का है, ये मेरे फोर्टिट्यूड गू से भी बेहतर है। रैंक 7 गू इमॉर्टल ने भी हैरान होकर कहा, इस प्रेडिकमेंट को मारो। मैं इस प्रेडिकमेंट को मारने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। येलो बेल्ट ट्राइब लीडर की एक लाल हो गई। वो भारी सांसें लेते हुए बोला। चैप्टर एंड।